हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने प्रतिशत को समाप्त किया था। आज हम लोग लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एचडी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको एजुकेशनल वीडियो बनाना है तो वो बनाने में किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 13। देखिए दोस्तों, लाभ हानि जो होता है ना, बहुत ही बढ़िया चैप्टर होता है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, समझ जाइएगा बहुत ही आसानी से। देखिए, तो लाभ हानि में लाभ बराबर क्या होता है, देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, कुछ चीज़ जान लीजिए, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, एसपी सीपी मतलब होता है ऐसे सेलिंग प्राइस, ये सॉरी, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसी में होता है प्रॉफिट, जिसको पी से डिनोट करते हैं, मतलब लाभ। और लॉस मतलब हानि। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर एक फॉर्मूला होता है, लाभ गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको सब में नजर आया होगा, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, प्रतिशत में, और ये लाभ हानि में भी आपको आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको तीनों चारों चैप्टर में लागू करता है। ठीक है, और लाभ प्रतिशत बराबर तो हो गया लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। यहीं पे अगर हानि प्रतिशत होता, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य होता। ठीक है, अगर लाभ निकालना होगा तो क्या करना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए, यदि लाभ निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रश्न से, सॉरी, इसी फॉर्मूला से आप यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। यदि एसपी निकालिएगा तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो लाभ प्लस सीपी हो जाएगा एसपी। सीपी निकालिएगा तो ये सीपी इधर आएगा तो प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में, एसपी माइनस लाभ हो जाएगा तो सीपी निकल जाएगा। ठीक है, बस इतना चीज़ आपको याद करना जरूरी है। बाकी बात आपको फार्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। चलेंगे हम लोग प्रश्न से, और प्रश्न में समझेंगे, और जहां भी ट्रिक की चर्चा होगी उस प्रश्न में हम लोग ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे एक नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न मैंने किया था, लेकिन किसी कारणवश मेरा वीडियो डिलीट हो गया, जिससे कारण फिर से मैं ये प्रश्न को करा रहा हूँ। कहता है कि एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर पर बेची। उनमें से उस पर एक को 20% की हानि हुई और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो और हमको सिर्फ प्रतिशत बताना हो तो ये पैसे का कोई काम नहीं होगा। तो आपको मैंने प्रतिशत में एक प्रश्न बताया था, जिसमें 100 रुपया का लाभ हो और 100 रुपया का हानि हो, तो माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू, सॉरी, वाई रुपया का हानि हो। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई बाई में क्या किए थे, 100। या फिर इसी में किया थे कि 100 रुपया का लाभ हो, फिर दूसरा भी वाई रुपया का लाभ हो, तो प्लस 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 एक्स इंटू वाई बाई 100। यही दो कॉन्सेप्ट था। ऐसे तो दो कॉन्सेप्ट और होता है, इसी में एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है कि 20% की हानि तो -20, फिर कहता है 20% का लाभ तो +20, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20 बट्टा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में कट गया। माइनस में आया 2 दूना 4%। माइनस का क्या मतलब हुआ, हानि होगा। डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका मैंने बताया था 100 मानकर। यदि 100 रुपया का सामान होगा और पहला कहता है कि 20% का हानि हुआ, तो 80 पे बेचा होगा, 80 बट्टा 100। फिर कहता है कि 20% का लाभ हुआ, तो 120 बट्टा 100। काट लीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 अठे कितना हो गया, 96। यानी कि 100 रुपया माने थे, हो गया कितना, 96। तो 100 से घट गया, यानी कि 4% का क्या हो गया, हानि हो गया। वही यहाँ पे अगर 100 से बढ़ जाता तो क्या होता, लाभ होता। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक व्यक्ति 20 वस्तु एक की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त किया। तो 20 रुपया का लाभ प्राप्त किया, यानी कि 120 रुपया। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। 1 0 से 1 0, 6 दूना 12, 5 दूना 10, यानी कि क्या, 6 बट्टा 5 आ गया फ्रैक्शन में। 5 किसके बराबर होगा, 20 के। तो
तो हमसे पूछा है कि 6 किसके बराबर होगा, तो 5 बराबर 20, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 का यहाँ 4 गुना 20 होता है, तो 6 का 4 गुना कितना हो गया 24। सो राइट आंसर क्या हो गया 24। या फिर आप इसको क्रॉस गुना कर सकते थे, तो 20 गुना में 6 और बट्टा में 5, तो यहाँ x निकलता है, यहाँ x मानते 24 की जगह पे, 5 चौका 20, तो 6 चौका 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। ठीक है, टोटल कितना है 140 अलमारियां है, उनमें से 80 अलमारियों को 4000 के लाभ पर बेचा। 80 पीस अलमारी को कितना पे बेचा, तो 4000 के लाभ पे। ठीक है, फिर कहता है कि शेष अलमारी को 12% की हानि पर बेचा, यानी कि 140 में से 80 को अलमारी बेचा 4000 के लाभ पर और 60 को बचा। 8 6 14 टोटल होगा 140, यानी कि 60 को अलमारी जो है ना 1200 के हानि पर बेचा, मतलब कि ये हानि है। तो हानि घटा लेंगे तो उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ 140 अलमारी बेचने पर जो टोटल प्रॉफिट हुआ सो पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8, सॉरी यहाँ भी 0 होगा ना, यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8, या 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2800 रुपया। ठीक है, इसमें से एक हासिल है तो ये 3 हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2800 रुपया हो गया, यानी कि टोटल 140 अलमारी बेचा तो उसको कितना का लाभ हुआ, 2800 का प्रॉफिट हुआ। अब कहता है कि उसने अगर 10% का कुल लाभ प्राप्त करना हो, तदनुसार यदि उसे 10% का लाभ प्राप्त करना हो, तो 140 अलमारी पे 10% का लाभ प्राप्त करना हो तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और लाभ आखिर दे कितना रहा है तो 2800 रुपया। तो बराबर कर दीजिए 2800, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 दूना 28, यानी कि 200। तो एक अलमारी का दाम कितना निकल गया 200। ऑप्शन देखिए सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 क्या कहता है। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीदता कर लाया और उसे 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपया में कितने पेन मिले। देखिए कहता क्या है कि एक दुकानदार 10 रुपया में 7 पेन खरीदा, मतलब कि 10 रुपया में कै गो पेन खरीदा, 7 गो पेन खरीदा, और कहता क्या है उसको 40% का लाभ हुआ, यानी कि 140, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा कि पेन कैसे पीस खरीदा। ठीक है, 7 दूना 14, तो 20 बार में 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 2 रुपये प्रति पीस उसने पेन खरीदा। तो कहता है कि 10 रुपया में कितना पेन आएगा, तो 10 रुपया में और एक पेन का मूल्य 2 रुपया है, तो 2 पचे 10, कितना आएगा 5 को आएगा। ठीक है, सो राइट आंसर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 5, देखिए क्या कहता है। एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। 24% का लाभ कमाए, यानी कि क्या 124% बराबर 3100। तो हमसे पूछा है वस्तु की लागत होता है 100% के बराबर, तो 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकालिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3100 गुना 100 और बट्टा में 124। देखिए 31 एकम तो 1 पर डबल 0 और 31 चौका होता है 124। देखिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 से काटिएगा तो 25 बार में, तो 25 गुना में 100 कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 6, देखिए क्या कहता है। 20% के लाभ की प्रतिशत विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी, क्या होगी। देखिए कोई सामान सीपी जो है 100 रुपया का है, ठीक है, और एसपी जो है ना 20% का लाभ है, यानी कि 120 है। तो कहता क्या है कि प्रतिशत विक्रय मूल्य पे करना है, तो 100 का सामान 120 में बिक रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना आ जाएगा 20 रुपया। लाभ गुना 100 होता है बट्टा में क्रय मूल्य, मतलब सीपी, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है विक्रय मूल्य पे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 120, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 120, 1 0 से 1 0, 2 6 12, 3 दूना 6, 50 दूना 100, 50 बट्टा 3 को क्या लिखिएगा 16.2/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 7, देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदा, अंततः उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिया। अब वह अगर 10% का कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत पर बेचना होगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगा
कहता है कि 50 पेन 50 रुपये प्रति पीस की दर से खरीदा, यानी कि टोटल कितना जाएगा 50 25 250, मतलब 2500 रुपया में खरीदा। ठीक है, अब कहता है उसमें से 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिया। 5% की हानि है तो माइनस। ठीक है, फिर कहता है कि शेष पेन को हानि पर बेच दिया अगर वह 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, कुल लाभ का। ठीक है, तो टोटल कितना है 2500, सॉरी नहीं, टोटल कितना पेन है 50 पेन है, और 50 पे कहता है कि 10% का आकांक्षी हो तो 10। ठीक है, प्रतिशत का आकांक्षी हो तो 10। ठीक है, प्रतिशत लगा दीजिए। तो कहता है कि शेष पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, तो 40 पेन, 50 में से 40 पेन बिक गया तो शेष कितना बचा 10 पेन, और कहता है कितने प्रतिशत पे बेचेगा, तो x% पे बेचेगा। ठीक है, बस सॉल्व कीजिए। तो 40 बचे कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे हम माइनस में, प्लस 10 को x से कीजिएगा तो 10x बराबर 50 गुना में 10 500। ये 200 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 10x बराबर 500 और 200 कितना हो जाएगा 700, क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 1 0 से 1 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 70%। तो शेष पेन को वो किस मूल्य पर बेचे, तो 70% पे बेचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु का 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यानी कि 78 रुपये में 4% का लाभ का मतलब क्या लिखे 104% बराबर कितना रुपया 78 रुपया। तो कहता है कि 60 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 60 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का हानि होगा 100। तो मान लेते हैं कि 1% का हानि होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, अगर 100 से घट जाएगा तो उतना प्रतिशत का हानि होगा, यदि 100 से बढ़ गया तो उतना प्रतिशत का लाभ होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 78, सॉरी x बराबर हो जाएगा 60 गुना 104 और बट्टा में 78। देखिए 60 गुना 104 बट्टा में 78, तो 13 छक 78, 13 7 91, 13 8 104, 6 दाही के 60। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 गुना में 8 80, यानी कि सामान जो बेचा कितना पे बेचा 80 पे बेचा, यानी कि कोई जो यहाँ पे वैल्यू होता है 100% होता है, तो 100% का सामान है और बेचा कितना में 80% में, तो कितना कम में बेचा, तो 20% कम में बेचा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 20। देखिए ऑप्शन में डी नंबर। यहीं पे अगर यहाँ से 100 से बढ़ जाता है, यहाँ अगर 110 आता 120 आता तो क्या हो जाता 100 से बढ़ा, यानी कि लाभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ कमाया। 20% का लाभ कमाया यानी कि 120% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 6 दूना 12, 5 दूना 10। ऊपर वाला जो वैल्यू होगा ये सेब बेचा, तो नीचे वाला जो हो जाएगा सीपी, मतलब कि 20 सेब बेचा, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24। ठीक है, जैसे कि आप इस प्रकार कर सकते हैं कि 5 यूनिट 5 रुपये में 20 सेब खरीदा और 6 रुपये में कितना सेब बेचे, तो ठीक है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 20 गुना में 6 और बट्टा में 5, 5 चौका 20, तो 6 चौका क्या हो गया 24। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। यहाँ हमको 100 से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, दोनों में 100 कॉमन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 10 नंबर देखिए क्या कहता है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई। 20% के लाभ का क्या मतलब 120%, और बेचा कितना में गया 300 में। फिर कहता है कि यदि वह 235 में बेचा होता, यानी कि 235 में बेचा होता तो कितने प्रतिशत की हानि होती, तो 1% की हानि होती, तो यहाँ से निकल जाएगा कितने में वस्तु बिका, और अगर 100 से घट जाएगा तो हानि होगा, 100 से बढ़ेगा तो लाभ होगा। तो x से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 235 गुना में 120 और बट्टा में 300, 1 0 से 1 0, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 3 7 पचे 35। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 47 दूना कितना होता है 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 1 9, 94, यानी कि जो सामान है 94% में बिका। तो 100 का सामान होता है, कोई भी वैल्यू 100 होता है और बिक गया कितना में 94 में, तो कितना कम में बिच का, तो घटाइएगा तो 6% आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया 6%, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए क्या कहता है,
यदि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचा तो 25% की हानि होगी। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए 25% की हानि होगी, यानी कितना, 75% पे बेचेगा, और बेचेगा कितना में, 720 रुपया में। ठीक है, 25% की हानि क्या, 100 रुपया का सामान है, 25% की हानि हुई तो 75%, बेचेगा कितना में, 720 रुपया में। कहता है 25% की लाभ के लिए, तो 125 निकाल दीजिए बराबर एक्स। एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 720 गुना में 125, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 75, 25 दिया 75, 25 पचे 125, इससे काटेंगे तो 24 दिया होता है 72, 240, तो 24 पचे कितना हो जाएगा, 120 पर एगो जीरो, यानी कि कितना हो गया, 1200 बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 12 देखिए क्या कहता है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदा। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसे कितने का लाभ प्रतिशत होगा? तो देखिए 240 गुलाब खरीदा 9 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन खरीदा 9 रुपया में, एक दर्जन खरीदा 9 रुपया में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहता है 240 गुलाब खरीदा, तो इसको यदि दर्जन को अगर हम लोग, सॉरी, इस 240 को अगर दर्जन में बनाना चाहेंगे तो एक दर्जन में होता है 12 गो, तो 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, यानी कि 20 दर्जन खरीदा उसने कितना खरीदा, 20 दर्जन, और एक दर्जन का है 9 रुपया, तो 20 दर्जन का कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 180 रुपया। ठीक है, उसने कितना में खरीदा, तो 180 रुपया में खरीदा। कहता है कि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे, मतलब क्या कि 240 को जो गुलाब है और प्रत्येक गुलाब को 1 रुपये बेचे तो कितना में बेचेगा, तो 240 रुपया में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए खरीदा 180 में, बेचा 240 में, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक है कि लाभ होगा। आप ही सोचिए ना कि 180 का सामान है 240 में बेच दिए तो लाभ कितना हो जाएगा, 40 और 20 60 रुपया। तो हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100, लाभ कितना है 60 गुना 100, अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 180 रुपया, तो 180 रुपया, 60 3, तो 100/3 को क्या लिखेंगे, 33.1/3%। देख लीजिए ऑप्शन में डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए 13, मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, उसे सजा में 15 खर्च करके मैंने उसे 300 में बेच दिया, तदनुसार मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए कोई आदमी है कि जो कि 225 रुपया में कोई सामान खरीदा और इस पे जो है ना 15 रुपया खर्च भी किया, तो ये सब क्या होगा, सीपी होगा। खर्च जो भी करेगा कोई सामान पे वो क्या होगा, सीपी होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 क्या रुपया हो जाएगा, 225 5 30 और 240 रुपया हो गया सीपी। और कहता है कि 300 में बेच दिया, तो एसपी कितना हो गया, 300 में, यानी कि 240 का सामान बेच दिया 300 में, तो लाभ कितना हो जाएगा, 60 रुपया का। तो हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो है 240 रुपया, 1 0 से 1 0, 6 चौका 24, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया, 25%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 देखिए क्या कहता है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु की विक्रय कीमत 700 निर्धारित की, क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसे 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। नहीं कि विक्रय कीमत ज्ञात करना है, प्रश्न कुछ नहीं है, खाली फालतू में इतना दे दिया है, कुछ नहीं है। 40% लाभ पर उसने कोई सामान बेचने का निश्चय किया, तो 140% और निर्धारित कितना किया, दाम 700। लेकिन कहता है कि बिक्री जो है ना बहुत कम थी, तो वो है ना लाभ को 10% कह रहा है कि करने के लिए, तो 110 पे बेचेगा आप। तो यही 110 का जो है तो वो जो विक्रय मूल्य होगा तो कितना होगा, तो 100 रुपया हो जाएगा, तो यही x निकालिए, 700 गुना में 110 बट्टा में 140, 1 0 से 1 0, 14 5 70, तो x बराबर क्या हो गया, 11 5 55 पर 1 0, यानी कि नई जो विक्रय कीमत हो गई कितना हो गई, 550 रुपया। आगे बढ़ते हैं। 96 देखिए, सॉरी 15 देखिए,
गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदा। उसमें उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग को बेचकर कुल लाभ का 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। प्रश्न सेम है। देखिए 96,000 में खरीदा, उसका 2/5 जो है, तो 96,000 का 2/5 निकालिएगा तो कितना आएगा। 2/5 को कितना, तो -6% की हानि पर बेचा। तो कितना में बेचा देख लेते हैं। सीधी सी बात है, छोड़िए 96,000 को, उससे हमको मतलब नहीं है, छोड़िए। सीधी सी बात कहते हैं 2/5 भाग मतलब 5 में 2 भाग कितना पे बेचा, 6% की हानि पे बेचा। ठीक है, प्लस कहता है वह शेष भाग को बेचकर कुल्ले पर 10% लाभ कमाना चाहता है। तो 5 में से 2 भाग तो 6% हानि पर बेचा, तो बचा कितना, 5 में से 2 निकल गया, तो शेष भाग 3 बचा। और 3 को 10 कितने लाभ पर बेचे कि कुल्ले पर 10%, तो x पे बेचे, x% लाभ पर बेचे, तो कुल्ले कितना है टोटल, तो 5 है। 5 पे 10% का लाभ खोज रहा है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कीजिए, आपको पैसा से कोई मतलब लेना देना नहीं है। 6 दूना कितना हो जाएगा, माइनस में 12% प्लस में 3x बराबर 10×5 = 50%। तो 3x और 12 उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 50 10 60 और 2 62%। तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 62/3% का उसका जो होगा लाभ पर बेचना होगा। हो गया आपका राइट आंसर। या आपको तो इतना नहीं दिए हुए तो इसको कर लीजिए, तो 20.2/3% आ जाएगा। 20 × 60 और 2 62/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैसा का लेना देना इसमें भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप पैसा लेकर बनाते तो आपका कैलकुलेशन हार्ड हो जाता। ठीक है, 16 देखिए क्या कहता है। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 है, 120% लाभ के लिए उसकी कीमत पर बेचा जाए। तो लागत है यानी कि 100% का वैल्यू है 150 रुपया। तो कहता है 20% लाभ पर, तो 120% बराबर क्या हो जाएगा, x निकाल दीजिए। तो 150 गुना 120/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 दूना 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदी, उसमें से अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। यदि उसे कुल दुकानदार को लाभ का 2600 रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो देखिए टोटल वस्तु है 200, कहता है कि 200 का 30% 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 30% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 20 × 60 वस्तु। 60 वस्तु को कितने लाभ पर बेचा, तो 20% के लाभ पर बेचा। फिर कहता है कि शेष को 10% के लाभ पर। तो 200 में से 60 वस्तु निकल गया, तो घटा लेंगे तो कितना वस्तु और बचा है, 140। तो 140 वस्तु को कहता है क्या 10% लाभ पर बेचा। तो जो लाभ हुआ, टोटल लाभ कितना है, 2600 है। तो कह रहा नहीं कि कुल लाभ दुकानदार का 2600 है, तो बराबर 2600। 6 दूना 1200 प्लस 14, 140 गुना में 10, 1400 बराबर 2600। तो देखिए 1200 और 1400 कितना हो जाएगा, 2600 बराबर 2600। तो हमको तो पता करना है कि 100% का वैल्यू, 100% बराबर x। तो 2600 गुना में 100 और बट्टा में 2600। 2600 से 2600 कट गया तो बचा क्या, 100, यानी कि वस्तु की जो लागत है क्या रुपया है, 100 रुपया है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए क्या कहता है। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 थी तो उसका लाभ कितना है। तो देखिए 13% का वैल्यू दिए हुए, मतलब कि 13% का लाभ है, यानी 113%। और लाभ की बेचा कितना में, तो 7,91,000 में। तो यहाँ से अगर 100% निकालते हैं तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, x, यानी यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि खरीदा कितना में था। ठीक है, तो x से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 9 1 पर 1 2 3 गुना 100 और बट्टा में 1 1 13। तो 13 7 91 होता है। तो देखिए 7 3 21, 11 7 77 और 2, यानी कि इससे ये कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। तो 7,000 गुना में इतना, तो कितना हो जाएगा, 3 4 5, मतलब कितना हो जाएगा, 7 लाख
ठीक है। और 7 लाख का सामान बेचा कितना में, तो 7,91,000 में। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो लाभ नहीं निकल जाएगा, यानी कि लाभ कितना आ जाएगा, 7 लाख का सामान 7,91,000 में बेचा, तो 91,000 जो है वो प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 क्या कहता है प्रश्न। नितिन ने 40 प्रति दर्जन की भाव से कुछ संतरे खरीदे, 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से। उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरे थी, देखिए समझिए कि 40 रुपये प्रति दर्जन, मतलब कि 40 रुपया में एक दर्जन कोई संतरा खरीदा, तो कितना रुपया लगा, 40 रुपया लगा। फिर कहता है उतना ही संतरा, एक दर्जन ही संतरा 30 रुपये की दर से खरीदा, तो कितना लगा, 30 रुपया लगा। कहता है कि उसने, देखिए तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, एक और एक कितना हो गया, 2 दर्जन, ठीक है। मतलब 2 दर्जन संतरा खरीदा और 40 30 70 रुपया इन्वेस्ट किया। कहता है कि उसने 45 रुपये प्रति दर्जन खरीदे, सॉरी बेच दिए। तो देखिए 2 दर्जन अगर 45 के रेट से बेचेगा, तो 45 के रेट से 2 दर्जन बेचेगा तो कै रुपया में बेचेगा, 45 दूना 90 रुपया में। देखिए 2 दर्जन खरीदा था 70 रुपया में, बेच रहा है 90 रुपया में, तो क्या हुआ, 20 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। 2 दर्जन पे 20 रुपया का लाभ हुआ, 2 दर्जन पे 20 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन कहता है क्या कि 480 का लाभ हुआ, तो 480 का लाभ हुआ तो डिवाइड बाई 20 कर देंगे तो कितना दर्जन बेचा है वो पता चल जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 2 से 24 बार में, यानी कि 24 दर्जन केला बेचा होगा। तो 24 को इधर से भी गुना करेंगे, जैसे कि मतलब 24 आया ना इधर, तो इधर यहाँ पे अगर 24 कीजिएगा तो देखिए 24 दूना क्या हो गया, 48, 480 का लाभ हो गया ना, तो इधर भी 24 से आपको गुना करना होगा। तो 24 दूना क्या हो गया, 48 दर्जन, ठीक है। मतलब 48 दर्जन केला खरीदेगा तो उसको 480 रुपया का लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए 48 है क्या ऑप्शन में, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 20 क्या कहता है। एक विक्रेता एक रेडियो 225 में खरीदता है, उस पर उसके 15 रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं, फिर वह उसे 300 में बेच देता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए 225 रुपया में खरीदा और उस पर 15 रुपया जो है अतिरिक्त खर्च आया, तो ये सब क्या हो जाएगा, सीपी कितना निकल कर आ जाएगा, 240 रुपया। और कहता है क्या, एसपी 300 रुपया में बेच दिया, तो देखिए लाभ होगा, 240 का सामान 300 में बेच रहा है तो लाभ होगा, तो वही लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ 60 रुपया का गुना 100, अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 240, 1 0 से 1 0, 6 चौका 24, 4 से ये 25 बार में, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 25, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं 21। देखिए क्या कहता है प्रश्न है, मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, उनमें से एक को 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरे घोड़े को हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है। तो पहले 40,000 का हम लोग देख लेते हैं कि वो को तो 15% लाभ पर बेचा, तो कितना लाभ आया, तो 15% हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, यानी कि 15 चौका 60, यानी कि 6,000 का उसको लाभ आया। लेकिन कहता है कि जब दूसरे पूरे सौदे पे उसको 3600 की हानि हुई, यहाँ लाभ हुआ लेकिन कहता है पूरे सौदे पे उसको 3600 की हानि हुई, तो 3600 यहाँ और ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6000 और 3600 कितना हो जाएगा, 9600, ठीक है। तो उसका सौदे जो हो गया कितना हो गया, 9600। तो कहता है कि दूसरे घोड़े को कितने में विक्रय मूल्य पर बेचा, तो दूसरा घोड़ा को कितने विक्रय मूल्य पर बेचा, तो टोटल है 40,000, तो 40,000 अब माइनस में उसका जो लाभ हानि टोटल मिलाकर हो गया 9600, को घटा लेंगे तो जो आएगा सो दूसरे को बेचा होगा। 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, ये हो जाएगा 4 में से 1 हासिल निकल गया तो 3, 30,400 में। ऑप्शन देखिए डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 क्या कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी का 60%, 60% हटाइएगा तो 100, बराबर है विक्रय मूल्य के 50% के, मतलब एसपी के 50
प्रतिशत हटाएंगे तो 100, बराबर है तो बराबर कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। सीपी क्या हो जाएगा, जो एसपी का क्रैम कॉफिशिएंट होगा 5, और एसपी क्या हो जाएगा, जो सीपी का कॉफिशिएंट होगा 6। तो कहता है कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो 5 का सामान 6 में बिका तो लाभ होगा कितना का, तो 1 का, गुना 100। और कह रहा है क्रय मूल्य पे बताने के लिए, कह रहा है ना क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है 5, 5 से काटिएगा तो 20 25 100, यानी कि कितना हो गया 20%। सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए क्या कहता है। एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार की लागत मूल्य कितनी थी। 20% की हानि हुई का क्या मतलब है, 80% में कार बिका होगा और बेचा कितना में, 64,000 में। तो हमसे पूछा लागत, तो लागत तो होता है 100% के बराबर, 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 64,000 गुना में 100 बट्टा में 80, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 8 64, मतलब 800 पर कितना हो जाएगा 00, तो कितना हो गया 80,000, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 24 देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 रुपया में खरीदता है, उसे 13 रुपया 75 पैसा में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। तो देखिए 12 रुपया 50 पैसा में खरीदा और बेचा कितना, 13 रुपया 75 पैसा में। तो कहीं ना कहीं लाभ होगा, क्योंकि 12.5 का सामान है और 13.75 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट होगा 75 और 50, मतलब कि 1 रुपया 25 पैसा का, गुना 100, अब बट्टा होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 12 रुपया 50 पैसा। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 00, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 00, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 125 से 125 कट गया, तो सिर्फ बचा क्या 10। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 10% का, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए क्या कहता है। यदि एक वस्तु को 235 रुपया की वस्तु, व्यक्ति को 235 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, यानी कि बेचा जो है 92% पे बेचा और बेचा कितना 235 रुपया में। तो कहता है कि वस्तु की कितने में खरीदा था, तो 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकालिएगा तो 10 35 गुना में 100 और बट्टा में 92, कितना से काट लेते हैं तो 4 दूना 8, 1 2 6 दूना 12, 46 दूना 92, और ये कट जाएगा 50 बार में। 23 से काटिएगा तो 23 दूना 46, इसको 23 से काटेंगे तो 23 चौका 92, 8 और 5 नहीं, 8 और 3 11, 115, तो 23 25 होता है 115, 2 से 25 50 कट जाएगा 25 बार में, तो 25 गुना में 45 कितना हो जाएगा, 25 25 125, 25 चौका 100 और 112, तो 1125 रुपया हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 से बेचने से 20% की हानि हुई। 20% की हानि का क्या मतलब कि 80% में बेचा होगा, और बेचा कितना 40 रुपया में 45 को केला। ठीक है, फिर कहता है कि उसे 24 रुपया में कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो, इसका मतलब क्या 120% का निकालेंगे, और कितना बेचे 24 रुपया में, तो पैसा को ऊपर लिखे तो यहाँ भी ऊपर लिखेंगे, और कितना बेचेगा तो x बेचेगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 80 गुना में 24 और बट्टा में x है, तो x बराबर ये हो जाएगा 40 बट्टा 45 गुना में 120, काट लीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 40 दूना 80, 24 पचे 120, 5 से काटेगा तो 9 पचे 45। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगा, देखिए यहाँ 9 को 2 से गुना कीजिएंगे तो 18 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 को 1 से गुना कीजिएगा, पहले x को 1 से गुना कीजिए तो x से होगा, यानी कि 24 रुपया में कितना बेचना होगा, 18 केला बेचना होगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 27 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, चेन की लागत कितनी है। 30% लाभ मतलब क्या 130, और बेचा कितना गया 286 में, तो 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर x, x बराबर हो जाएगा 286 गुना 100 बट्टा में 130, 1 जीरो से 1 जीरो, 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो 22 गुना
22 ये वो 0 बचा तो 220 रुपया हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए क्या करता है। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100। तो 20,000 का सामान है और 22,000 में बेच दिया तो 2,000 का लाभ हुआ, गुना 100। अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो है 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 10 बार में, यानी कि लाभ प्रतिशत क्या हो गया 10%, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए क्या कहता है। 300 के 100 सेब खरीदे गए, 4 सेब उसमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया है। निवल लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए 100 सेब खरीदा गया, मतलब एप्पल खरीदा गया, जिसमें से कि 4 गो सड़ा हुआ था। तो कय गो था बढ़िया, 99 गो सेब। कहता है कि शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन, तो 96 गो सेब है, तो इसको दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 12 से डिवाइड। एक दर्जन में होता है 12 गो, तो 12 × 96, यानी कि क्या दर्जन बेचा, 8 दर्जन। और एक दर्जन को बेच रहा है 50 रुपये, तो 8 दर्जन का कीमत कितना हो जाएगा, 400 रुपया। तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, 400 रुपया में बेचा। और सीपी क्या कहता है कि 100 सेब खरीदा था कितना में, 300 रुपया में। तो ये देखिए 300 का सामान 400 में बेच रही है, तो यही लाभ बताना है। तो 100 रुपया का लाभ गुना 100। अब बट्टा में होता है क्या, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 300, लाभ प्रतिशत बराबर। तो हमको लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, ठीक है, हमको लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, सिर्फ हमसे पूछा है लाभ। तो 300 का सामान 400 पे बिकेगा तो 100 रुपया का लाभ होगा, ठीक है। सो बी नंबर ऑप्शन, समझ गए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो भी प्रश्न है आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।